लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फ्लावर कैसे बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस फ्लावर को हम ग्रैनी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर ले लेंगे और इससे हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें ले लेना है ये फ्लावर और कहीं से भी जो है इसे स्टार्ट करना है जहाँ पे ये दो पत्तियाँ एक साथ हैं वहाँ पे हमें जो है क्रोशिया को इंसर्ट करना है और इस तरह से हमें इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर को ऐड करके इस तरह से लॉक कर दिया। अब हमें क्या करना है, दो की चेन बनानी है। दो चेन बना ली। अब हमें यहाँ सेम इसी स्पेस में हमें एक डबल क्रोशेट करना है, फिर एक और डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारे हो गए जी 3 डबल क्रोशेट, क्योंकि 3 की चेन को भी हम डबल क्रोशेट ही गिनेंगे। 3 डबल क्रोशेट के बाद यहाँ पर हमें बनानी है 2 की चेन और उसके बाद सेम इसी स्पेस पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, अब ये हमारा एक कॉर्नर बन गया। 3 डबल क्रोशेट प्लस 2 की चेन प्लस 3 डबल क्रोशेट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 1 2 3 4 चेन बनानी है और जो नेक्स्ट पेटल है उसके सेंटर में हमें यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पे हमें करना है जी एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद अगेन 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट 2 पेटल है उनके बीच में जो सेंटर स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 2 की चेन बनाएंगे और वापस जो है 3 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 एंड 3। तो ये देखिए, ये हमारा जो है एक कॉर्नर जो है यहाँ से यहाँ तक का कॉर्नर जो है बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट कॉर्नर को बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 2 पेटल्स के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 की चेन बना के अब नेक्स्ट जो पेटल्स हैं 2 उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें जो है फिर से कॉर्नर बनाना है। और कॉर्नर बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, 3 डबल क्रोशेट और 1 2 3 2 की चेन एंड प्लस 3 डबल क्रोशेट का ग्रुप जो है हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये दूसरा कॉर्नर भी तैयार हो गया। 2 कॉर्नर तैयार हो गए। इसी तरह से हम बाकी के 2 कॉर्नर भी तैयार कर लेंगे। 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर जो है इस स्पेस पे हमें इसको जो ये 3 चेन ली थी 1 2 3, तो ये 3rd नंबर की चेन में हमें जो है इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेके यार्न को कट कर देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन ग्रैनी स्क्वायर्स को हमें अटैच किस तरह से करना है, जोड़ना कैसे है। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो 2 पेटल के बीच में स्पेस है, यहाँ पर हमने 3 बार डबल क्रोशेट करने हैं। एक ही सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट कर लेने हैं। 2 हो गए और ये 3। उसके बाद एक हमने इस तरह से चेन बनानी है। यहाँ से दूसरे ग्रैनी स्क्वायर को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसमें एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर वापस इसी ग्रैनी स्क्वायर में जो बाकी के 3 डबल क्रोशेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। इसके बाद 4 की चेन बनाएंगे। 2 3 और ये 4 की चेन बन गई। फिर यहाँ पर हम 2 पेटल्स के बीच में एक जो है स्पेस में हमने क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब हम ये जो दूसरा ग्रैनी स्क्वायर है जिसके साथ हमने अटैच करना है, उसका भी जो सेंटर में जो सिंगल क्रोशेट है उसमें से हमने एक स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 की चेन बनानी है और जो इसका नेक्स्ट पैटर्न के सेंटर में हमने यहाँ पर 3 क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 और एक चेन लेनी है। उसके बाद ये जो ग्रैनी स्क्वायर है इसमें से हमने इस तरह से एक स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनानी है और फिर वापस यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे और अपने बाकी के जो 3 डबल क्रोशेट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 हो गए और ये 3। इसके बाद हमें जो है 4 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 की चेन बनाने के बाद 2 पेटल के बीच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर से 4 की चेन और यहाँ पर ये जो 3rd नंबर की जो चेन है उस पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच हो गया। एक और चेन बनाएंगे और यार्न को यहाँ पे कट कर देंगे। टाइट कर लेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ को निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसको इस तरह से हम हाइड करेंगे। यहाँ से लेंगे और यहाँ इस तरह से हमने इसको हाइड कर दिया और अब हम जो टेल दिख रही है उसको कट कर लेंगे। तो हमारी ये हाइड भी हो गई और सिक्योर भी हो गई। तो इस तरह से हमने जोड़ जोड़ के जो है जितनी भी हमको लेंथ चाहिए, हमारे जो आपका दरवाज़ा है जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी ये जो उतने ग्रैनी स्क्वायर्स हमने इस तरह से अटैच कर लेनी है। ये देखिए, तो मैंने बड़े दरवाजे की बनाई है तो मैंने 44 इंच का बनाया है इसको। ये देखिए
44 इंच की है ये। तो अपने डोर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बनाना है आपको। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम फिर से यार्न को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और फिर से हम यहाँ पर एक बार जो है 2 चेन बनाने के बाद में यहाँ पे वही 2 बार और डबल क्रोशेट करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशेट, 2 की चेन, 1 की चेन बनाएंगे इस बार, और यहाँ पर वापस 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस स्पेस में आ जाना है, सीधे इस स्पेस में आ जाना है, कोई चेन वगैरह नहीं देनी, इस स्पेस में आना है। 1 2 3 4। ये जो हमने 4 की चेन बनाई थी उसमें हम सिर्फ चार ही हमने जो है डबल क्रोशेट बनाने हैं। 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने सिंगल क्रोशेट किया था यहाँ पे, तो उस पे भी हमें जो है इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है। तो ये जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर डबल क्रोशेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी जो ये चीज़ है इसका जो बैलेंस है एकदम ये तभी इक्वल आएगी, अदरवाइज इवनली आएगी। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ले लिए 5 पे। उसके बाद में हमने जो 4 की चेन बनाई थी वहाँ पे हम फिर से 4 डबल क्रोशेट कर देंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट कर दिए। और अब आ गए हम इस स्पेस में। तो यहाँ पे जहाँ हमने ये 2 ग्रैनी स्क्वायर को ज्वाइंट किया है उसके बीच में उस स्पेस में आ जाना है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5 बार हम यहाँ पे सेम इसी स्पेस पे हमें 5 टाइम जो है वो डबल क्रोशेट करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ गए स्पेस में 4 चेन वाले स्पेस में आके फिर से वही 4 चेन्स 1 2 3 and 4। After 4 double crochet सिंगल क्रोशिया पे आ जाना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। स्पेस में आ गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो है हमें इसको बनाना है से लेकर और पूरा उस तरफ से ये पूरा नीचे की तरफ को लाते हुए यहाँ पे ये सारा हमने इस तरह से बना लेना है दोनों साइड से। तो मैं इसे बनाने के बाद आपको मिलती हूँ।
कि हमें किस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बस हमें इसको क्लोज करना है यहाँ पे। इस तरह से स्लीव स्टिच से हम क्लोज कर देंगे। एक चेन लेके यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो हम यार्न को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो है लेस कह लीजिए या फिर तोरण पट्टी जो भी है व्हाटएवर, वो इस तरह से तैयार होगी। दोनों तरफ से हमने इसे कर लिया है। ये हमारा जो सेंटर का है वो इस तरह से बनेगा एंड इसका लुक जो है इस तरह से आएगा। इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है।